दोस्तों आपका 3 चैप्टर बहुत अच्छे से निकल गया है। चौथा चैप्टर देखिए, आगे आपका द्विघात समीकरण। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस पे आप फोकस कीजिए चैप्टर पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन आपको देगा यहाँ से, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिएगा। ठीक, तो मैं जब आपको बहुपद पढ़ा रहा था, बता रहा वहाँ पे बताया भी था कि द्विघात समीकरण बहुपद एक का चैप्टर है। पता नहीं कैसे किताब वाले ने इसको 2 चैप्टर मान लिया है, लेकिन एक ही चैप्टर दोनों है। ठीक, आइए इसको करते कैसे हैं। तो द्विघात समीकरण लिखा ही है, तो द्विघात समीकरण का एक फार्मूला लिखते हैं जो व्यापक समीकरण है। क्या समीकरण? व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण द्विघात का कौन है? ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0। कितना पावर है? चर की चर की पावर 2 है, अतः द्विमूल होंगे या 2 शून्यांक होंगे। इसके 2 शून्यांक होंगे भैया, इसके 2 शून्यांक होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा 2 शून्यांक होंगे। ठीक है, दोनों शून्यांक ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे निकालेंगे अल्फा और बीटा। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 सूत्र लगेगा। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी कि मूलों का योगफल, शून्यांकों का योगफल होता सूत्र -b/a, और इस शून्यांकों का योगफल माने जोड़, इस शून्यांक को जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा बेटा, -b/a हो जाएगा। और शून्यांकों का गुणनफल, इसको ध्यान दीजिएगा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बेटा, गुणनफल क्या हो जाएगा? c/a। क्या हो जाएगा? c/a। और गुणनफल मतलब क्या? गुणा कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ से ये 2 फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 2 फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। तो शून्यांक का ये संबंध होता है, देखो गुणांक और शून्यांक में संबंध होता है। गुणांक ये होता है, देखो ए बी सी गुणांक है और अल्फा बीटा शून्यांक है, तो गुणांक और शून्यांक में संबंध हो गया आप लोगों का। ठीक, बहुत अच्छा, इतना कंप्लीट आपका। उसके बाद देखिए ध्यान से दोस्तों, कैसे हम लोग शून्यांक निकालेंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है बच्चों के लिए कि शून्यांक कैसे निकालेंगे। फटाफट देख लेते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए, तो शून्यांक निकालने का एक तरीका है, सीधा चाल लगाइए, या आप लोगों को मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करने आता तो कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम बच्चों को ही बताते हैं कि आप क्या करो, सीधा 4 सूत्र लगाइए, जिससे आपका अंडर रूट वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मैं दे दूं 2x² प्लस रूट 3x प्लस 5 को हल कीजिए। बताओ कैसे हल करोगे? मध्य पद तोड़ करोगे ना, पगला जाओगे बाबू, मध्य पद तोड़ करोगे पगला जाओगे, नहीं हो पाता है। कभी कभी बच्चे से थोड़ा आसान क्वेश्चन होता है तो मध्य पद तोड़ कर लेते हैं, अंडर रूट वाला भी क्वेश्चन, लेकिन अंडर रूट ना रहे तब क्या करेंगे? तब नहीं कर पाएंगे, और तब नहीं कर पाएंगे तो घूम घुमा के आना पड़ेगा कहाँ? सीधी धारा 4। तो क्यों ना हर क्वेश्चन में सीधा 4 लगा दे, पेपर में थोड़ा ना कह देगा कि नहीं सीधा 4 नहीं लगाना है, लगाना पड़ेगा, लगा दीजिए। -b प्लस माइनस b² -4ac बटे 2a, यही सीधा 4 सूत्र। सीधा 4 सूत्र जब हो गया तो इसमें देखिए ध्यान से क्या करना है, कैसे अल्फा मिलेगा कैसे बीटा मिलेगा। जब हम लोग प्लस लेंगे तो अल्फा मिल जाता है, जब हम लोग प्लस लेते हैं तो अल्फा मिल जाता है b² -4ac अपान 2a। ठीक है दोस्तों, जब प्लस लेते हैं तो अल्फा मिल जाता है, और जैसे ही हम लोग माइनस लेते हैं तो बीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बीटा मिल जाएगा। माइनस लेते हैं तो बीटा मिल जाता है। कुछ दिमाग काम किया? हाँ सर जी, सूत्र तो एक था, जैसे ही हम लोग प्लस लेंगे तो अल्फा मिल जाएगा, और जैसे ही माइनस लेंगे क्या मिल जाएगा? बीटा। अच्छा ये बताइए, कुछ दिमाग काम कर रहा, अल्फा ही एक्स है और बीटा ही एक्स है, ये भी ध्यान देना, अल्फा ही एक्स है और बीटा ही एक्स है। ठीक, तो ये मत कंफ्यूज होना कि मोल जब रहेगा तो जब शून्यांक बोलेगा या मोल बोलेगा तो उसको x बराबर भी लिख सकते हो, गड़बड़ अब नहीं होगा ना। चलिए यहां से निकल जाएगा अल्फा और बीटा, आप लोगों का मूल निकल गया। मूल निकल जाएगा तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी हल करने में? कुछ कहीं नहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं देखिए ध्यान से, कहा है 1/² प्लस 5 बराबर 1/9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड पेपर में आया भी क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 2000
2020 में आया है और 2019 में, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे एक बोर्ड पेपर पूछ रहा है, ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे इसको काट देते हैं। नहीं दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, तो देखिएगा ना जरा दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए और पूछा इसमें यक्स का मान पूछा है, कैसे करते हैं इसको हल करते हैं। देखिए कैसे, इसको करेंगे, उतार लीजिए पहले हल में। एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1/9, पीछे गुणा कीजिए, वज्र गुणन 9 एकन्ने 9, इसका गुणा इसमें करेंगे वही रहेगा 5। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 घटा दीजिए 9 में से, 9 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 4। तो एक्स स्क्वायर चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना बचेगा 4। इसको उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2। गलती करोगे, यही तो गलती करोगे, 4 का वर्गमूल 2 नहीं होता है, प्लस माइनस 2 होता है। ये हो गया आंसर, उतार लीजिए आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और पेपर में देखिए भर भर के क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। यदि समीकरण ए स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक हल है, एक हल मतलब वो एक शून्यांक है, वो क्या है एक शून्यांक है, तो p का मान पूछा है। चलिए देखते हैं करते कैसे हैं। पहले सभी को उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0। ठीक, इसका कह रहा है एक हल है, एक हल है भैया -2। हल मतलब हुआ कि वह ये अल्फा का मान बोल दो चाहे बीटा का मान बोल दो, अल्फा बराबर -2 हो गया। और क्या बोला था, अल्फा x होता है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -2, और लाके समीकरण में रख दीजिए, आपका हल निकल जाएगा। समझ में आया कैसे करना है। जब ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो उसमें एक हल बोलेगा कि क्या हल इतना है, तो वही x का मान होता है, यानी अल्फा का ही मान होता है। अल्फा का जब मान है तो x का मान है, और x का मान लाके रख दीजिए इसमें। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0। 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और माइनस p बराबर 0। तो 4 से 4 तो कट गया, तो p कितना बचा है 0 बचा। उतार लीजिए आंसर। दोस्तों अब आ गया है द्विघात समीकरण का विविक्तर। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, चलिए इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो विविक्तर मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें विविक्तर मतलब होता है विविक्तर, एक शब्द आया है विविक्तर। विविक्तर मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसके लिए पहला अक्षर इसका लेते हैं डी। सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा विविक्तर। ठीक, विविक्तर से निकाला जाएगा। इसमें बनाएगा क्या, पहला मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न। तो जो डी का मान होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें करना क्या होता है, अगर मूल समान है, मूल कैसा है, मूल समान है, तो क्या करते हैं d बराबर 0। d बराबर 0 मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देना भैया मूल समान के लिए। ठीक, और यही सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। मूल वास्तविक है लेकिन समान भी है, मूल समान है, मूल समान पे आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मूल समान है। ठीक, अगर मूल समान होगा तो 20 स्क्वायर माइनस 4 से 0 करना, जो भी पूछेगा आंसर आपका निकल के सामने आएगा। दोस्तों देखिए अभी जो बताया तुम लोगों को कि विविक्तर पे, ठीक है, विविक्तर बताया था। देखो एक क्वेश्चन जो है कह रहा मूल समान है, मूल समान है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा मूल समान है तो c का मान क्या होगा। और ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है 2023, बोर्ड में 2023 में आया क्वेश्चन है। चलिए फटाफट करते हैं इसको, कैसे करेंगे। जब मूल समान है मुन्ना तो यार करना क्या है, d बराबर 0, और d बराबर 0 मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। सिंपल, बस 4ac बराबर हो जाएगा b स्क्वायर, और c का मान जैसे निकालेंगे b स्क्वायर बट्टे क्या 4a, बस ये करना था, आंसर हो गया, उतार लीजिए। दोस्तों उसी पे बेस क्वेश्चन अगला देखिए क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3 स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल समान है तो m का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर पहले 0 उतार लेते हैं, तुलना करते हैं a स्क्वायर प्लस 12x प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, c बराबर कितना हो गया, a बराबर 3, b बराबर -12 लिखेंगे पूरा, चिन्ह सहित मान लिखते हैं, c बराबर m। ठीक,
और क्या बोला है, मूल समान है, तो मूल समान है भैया, तो क्या लगाओगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाओ, बी का मान रखो -12 का होल स्क्वायर -4, ए का मान रखिए 3 और सी का मान रखिए m बराबर 0। 12 बार यम 144, 4 3 12 m, तो 12 m बराबर हो जाएगा मुन्ना 144। पछंद करने आता ना, आता होगा तो करने ले जाएंगे क्वेश्चन। यम बराबर हो जाएगा 144/12, तो 12 बार यम 144, तो यम बराबर हो जाएगा मुन्ना 12। चलिए आंसर हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, इसमें क्या पूछा, विविक्तर पूछा। क्या पूछा बच्चों, इसमें विविक्तर पूछा है। चलिए देखिए फटाफट हल करते हैं इसको। पहले उतार लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/3 बराबर 0। तुलना कर लीजिए, a बराबर, तुलना कर लीजिए, चलिए लिख देता हूँ पूरा, तुलना करेंगे। a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा मुन्ना -2 और c बराबर हो जाएगा 1/3। तो बी उत्तर याद करना है, चलिए बी उत्तर याद करते हैं, इसे बोलते हैं डी से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ कहीं मूल थोड़ा समान बोला, मगर मूल समान बोला नहीं बोला तो क्यों 0 करोगे। बी उत्तर पूछा तो बी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगा दीजिए। बी का मान रखिए -2 का स्क्वायर -4, ए का मान और सी का मान 1/3, 3 से निकट गया, 2 दूना 4 -4 कितना आ जाएगा 0 आ गया। इसका तो मूल समान ही होगा, बता लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने आ गया है, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना दिया गया है कि मूल ज्ञात कीजिए। हम तो मूल निकालने तरीका बताते थे, लगाओ सीधा चार, क्या दिक्कत भाई, लगाओ सीधा चार, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अरे भाई कोई मध्य पद तोड़ के भी कर सकता है, अगर आपको आ रहा तो कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेशन यही कर दूंगा कि आप लगाओ सीधी तरह चार सूत्र। तुलना कर लीजिए पहले, ए स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ए बी सी का मान मिल जाएगा। ये तो आपको करना बहुत अनिवार्य है। माइनस और सी बराबर 2, तो लगाइए सीधा चार, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना होता है 2a। सूत्र याद होना चाहिए, यही सूत्र तो है सीधा चार वाला। बी का मान रखो, तो माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस यहाँ रखिए, तो देखो बी स्क्वायर मतलब -2√6 का होल स्क्वायर -4, ए का मान रखिए 3 है और सी का मान कितना मुन्ना, सी का मान रखिए, सी का मान है 2, ठीक। अब बटा में लिखा गया है 2a, तो ए का मान रखिए 3, ठीक है। एक्स का मान निकल जाएगा अभी फटाफट, 2 दूना 4 अंडर हट जाएगा, 4 छक 24, 4 3 12 दूना 24, बहुत अच्छा, बटे 2 3 6। अब 24 से 24 0 बचेगा और 0 का वर्गमूल निकालो और चाहे ना निकालो 0 ही रहेगा, तो प्लस माइनस 0 आएगा, तो उधर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई 24 से 24 0 बचेगा, 0 घटाओगे घटाओ कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, यही अंक बच खाली बचेगा। अब देखिए 2 3 6, तो इस बार आ गया √6/3, ठीक है। बता लीजिए आंसर हो गया। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, x माइनस 7 बराबर 11/13, ठीक। देखिए क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसका गुणा कर दीजिए तो x माइनस 7 हो जाएगा, माइनस आगे के माइनस लगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ए बी माइनस हो जाएगा -4 बटा में इसका गुणा भी यहाँ करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इस गुणा 4 में कीजिए तो 4x हो जाएगा, -7 कीजिए तो -7x हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, बराबर 11/30। एक्स से क्या हो कट गया, -7 -4 तो -11 हो जाएगा। इधर बचा एक्स स्क्वायर -3x और -28 बराबर 11/30, 11 करने 11, 11 करने 11 -1 बचेगा, ठीक। -30 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -28, ठीक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसको उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर -3x तो +2 बचेगा, क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +30 -28 2 +2 बचेगा, तो 0 चाहे इधर लिखिए चाहे 0 उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा दीजिए इसे धारा 4 सूत्र, ठीक। तो एक्स बराबर हो जाएगा -b, तो माइनस b होता है तो -3 पहले से ही है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 3 3 का 9 4a, ए का मान कुछ 1 है, सी का मान रखिए 2 और बटा में 2a, ए का मान कुछ 1 है। ध्यान दीजिएगा x बराबर 3 प्लस माइनस 9
-8, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और बटा में 2 करने 2 बचा, ठीक, प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो 1, 1 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो 3 ± 1/2। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, एक बार प्लस लीजिए और एक बार क्या लीजिए माइनस लीजिए, ठीक है। तो 3 में 1 4/2, तो 2 दूना 4, तो कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। यहाँ घटाइए, 3 में से 1 गया 2 और बटे 2 कट गया 1, कितना आया x का मान 1 आ गया। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम लोग सामने आ गया जिसे कहते हैं इबारती प्रश्न, मतलब जो लिखा रहता है कि जैसे अभी हम लोग किए थे उसमें क्या 2 चर वाले समीकरण वाले में किए थे ना क्वेश्चन, ऐसे ही यहाँ भी आता है द्विघात समीकरण में भी लिखने वाला क्वेश्चन लिख कर देता है हिंदी वाला, और बच्चों को सबसे प्रॉब्लम इसी में करता है तो मैं जैसे बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से बैठना और ध्यान सुनना। अच्छा बताओ, तुम नदी में तैरते हो तो अगर शांत जल है तो तुम कब से तैरोगे, और अगर धारा आप इधर से तैर रहे हैं उधर से धारा आ रहा है तो आप तेज तैर पाओगे नहीं, आपका स्पीड हो जाएगा कम। लेकिन अगर धारा भी इधर बह रहा हो और आप भी उधर जा रहे हो तो आपको धारा धकेलते हुए जाएगा, इसका मतलब हुआ कि आपका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन है, बस उतना आप दिमाग लगा लीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्या पूछा पहले ध्यान दीजिए, अंत में जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में अंत में जाओ, शुरुआत में ना जाओ, क्या लिखा है अंत में, क्या पूछा है, धारा की चाल, क्या पूछा है, धारा की चाल। तो मान लीजिए, माना धारा की चाल कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति, क्योंकि सब किलोमीटर में दिया था, देखो किलोमीटर में मैं मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अच्छा इतना मान लिया। अच्छा एक बार कहा है, अब आइए क्वेश्चन पे आइए, एक नाव की शांत जल में चाल, कहाँ चाल, शांत जल, मतलब कि ना धारा नहीं मार रहा है तो ना आराम से अपना जा रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल, या डायरेक्ट लिख दो नाव की चाल, डायरेक्ट लिखो नाव की चाल, नाव की चाल कितना भैया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बस इधर दिमाग लगाना था, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, जो दिया था ना लिख दिया। अब आइए क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, नाव को धारा की दिशा में, किस दिशा में, धारा की दिशा में, मतलब हमारा नाव भी ऐसे जा रहा है और धारा भी ऐसे मार रहा है, यानी कि जो हमारा नाव है, जो नाव हमारा है उधर ही जा रहा है और धारा भी उधर मार रहा है, तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा स्पीड, और क्या बढ़ेगा भैया, तो जब स्पीड बढ़ेगा तो चाल जोड़ दीजिए दोनों का, तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल जोड़ दीजिए भैया, एक x है और एक है 15, बस इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा फिर बोला है कितना गया है, 30 किलोमीटर, कितना 30 किलोमीटर। अच्छा चाल हो गया ये, और दूरी दिया गया है कितना 30 किलोमीटर, तो समैया नहीं निकल जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यही फॉर्मूला लगाना है, दूरी बटे चाल का सूत्र लगाना है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी का मान कितना है 30 है मुन्ना, और चाल कितना है x + 15, यही तो बोला है धारा की दिशा में, देखो धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, जब धारा की दिशा में तुम जाओ तो तुम्हारा चाल बढ़ नहीं जाएगा, इसलिए जोड़ दिया गया है। और दूरी कितना जाना 30 किलोमीटर, कितना समय लगा 30 बटे x + 15, इतना घंटा, क्योंकि सब घंटा में ही दिया था। चलिए फिर यहाँ बोला एक चीज और ध्यान देने की बात है, धारा के विपरीत, कहाँ बोला है, धारा के विपरीत, देखिए ध्यान से, धारा के विपरीत, यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर, यानी कि यहाँ लिखेंगे धारा के विपरीत, ठीक है, दिशा में, तो चाल कितना हो जाएगा, क्या चाल वही रहेगा, अरे यार तुम इधर जा रहे हो और धारा उधर से आ रहा है, तो तुम्हारा धारा तुमको धक्का नहीं मारेगा, अगर तुम जा रहे हो 10 किलोमीटर पर घंटे से, तो तुम्हारा चाल घट नहीं जाएगा, 8-7 नहीं हो जाएगा, स्लो नहीं जाओगे, हाँ धारा उधर से मार रहा, हम इधर जा रहे हैं, विपरीत मतलब हम इधर जा रहे हैं, धारा उधर से आ रहा, तो विपरीत में क्या है चाल घट जाएगा, तो चाल चलिए
अच्छा बताइए चाल किसका ज्यादा होगा, यहाँ दिमाग लगाना, सबसे बड़ी गलती यही करोगे, बच्चे घटा देंगे x माइनस 15। अच्छा बताओ धारा तेज रहे और हम स्लो, हमारा स्पीड कम रहे, तो धारा हमको धकेल तो लेके चला जाएगा, तो दूरी कहाँ तय कर पाओगे तुम, नहीं तय कर पाओगे। इसका मतलब हमारा चाल ज्यादा होना चाहिए और धारा का चाल कम, तो घटाने के लिए 15 माइनस एक्स करेंगे, और जो बच्चा यहाँ पे x माइनस 15 किया वो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा गलत। चलिए क्या करना है, 15 माइनस एक्स करना है, इतना चाल हो गया। अच्छा और फिर धारा के विषय में उसी स्थान पर गया था कितना 30 किलोमीटर, लौट के आया कितना 30 किलोमीटर, तो समय यहाँ निकाल लो, तो समय यहाँ निकल जाएगा दूरी बटे 4 से, दूरी तो ही रहेगा 30 और चाल लेकिन घट जाएगा 15 माइनस एक्स घंटा, 1 घंटा ये है और 1 घंटा, यानी जाने में और आने में लगा समय, जाने में समय इतना और आने में लगा समय इतना। तो उसमें किताब में कुछ और बोला होगा, देखिए लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है, कुल कितना समय लगता है 4 घंटा 30 मिनट, यानी जाने में मान लीजिए इतना लगा 30 बटे x प्लस 15 यह लगा, और 30 बटे 15 माइनस एक्स यह लगा, ठीक जोड़ दीजिए, कुल समय ये तो बोला है कुल समय, तो हम दोनों समय को जोड़ दिए। किताब में कितना समय दिया है 4 घंटा 30 मिनट, यानी 4 घंटा और 30 मिनट, 3 मिनट आधा घंटा हो गया, आधा घंटा, तो 2 चौका 8 1 9, तो 9 बटे कितना हो गया 2 हो गया, इतना घंटा। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, देखो सॉरी समीकरण इधर वाले को जोड़ा गया है, इधर वाले को जोड़ा गया है, अब दोनों बराबर हो गए, क्योंकि हम जो लगाए हैं क्वेश्चन ये लगा के मान के चलने कि हमारा सही है, तो जब अगर सही क्वेश्चन है तो दिए गए प्रश्न के घंटे के बराबर होगा, तो 1 घंटा इस घंटे के बराबर, ये हम जोड़े हैं तो उसके बराबर होना चाहिए, हो गया बराबर। अब नीचे जगह नहीं, मैं ऊपर हल कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है यहाँ ध्यान देना। जोड़िए जरा हिसाब से, देखिए इसको गुणा कर देते हैं 30 15 या 45, तो हो जाएगा 450, तो माइनस 30x प्लस, इसको गुणा कीजिए 30x और 15 या 45 हो गया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ए है ए बी है, ए है ए बी है, भले उल्टा से थोड़ा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 9 बटे 2, 30 से 30 से कट गया 45 90 हो जाएगा, 90 नहीं 900 हो जाएगा, ठीक है। और 15 15 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 बटे 2, 9 से काट दीजिए तो 100 बचेगा, ठीक है। अब पीछे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर लाइए तो उधर जाए घट जाएगा 225 माइनस 200, और बचेगा कितना खाली 25 एक्स स्क्वायर। अब बताइए उसका उधर कितना हो जाएगा 25, 25 स्क्वायर में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा भैया, क्योंकि जो चाल होता है ना वो ऋणात्मक नहीं होता ना, तो मैं यहाँ प्लस माइनस भी लेते हैं, तो इतना आ गया आंसर, आपको उतार लीजिए बच्चों। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए ध्यान से कितना अच्छा क्वेश्चन है। दो कर्मागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ ये है कि सम वाला मैं नहीं कराऊंगा, खाली विषम वाला करा दे रहा हूँ, सम वाला तुम लोग करना। सम को जब भी पेपर में लेना होगा तो लेना 2x सम कर, सॉरी विषम को जब भी लेना है तो 2x प्लस 1 करके लेना, और सम को लेना होगा तो 2x करके लेना, ये कर लेना सही होगा, ठीक। चलिए तो मान लेते हैं, माना विषम संख्या, माना विषम पूर्णांक जो आपका है वो है 2x प्लस 1, तो दो कर्मागत विषम पूर्णांक, कर्मागत मतलब जो क्रम से आए, जैसे 1 3 5 7 9, बताइए 1 से 3 कितना ज्यादा है 2, 3 से 5 कितना ज्यादा है 2, 5 7 कितना ज्यादा है 2, और 7 से 9 कितना ज्यादा है 2। बताइए अगर मान लीजिए पहली संख्या हमारा एक है, मान लीजिए आ ही गया एक है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 3 होगी। क्रम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो क्रम से आ रहा है, क्रम से आ रहा है, तो 3 हो जाएगी, और 3 कितना जाते हैं 1 से मात्र 2 जाते हैं, तो एक संख्या अगर तुम माने हो विषम पूर्णांक 2x प्लस 1 है, तो इसकी कर्मागत विषम विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक जो हो जाएगा 2x प्लस, एक में 2 जोड़ दिए क्योंकि 2 ज्यादा था ना, 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा भैया। अब क्या बोला है ध्यान से देखिए, पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, वर्ग कर दीजिए तो 2x प्लस 1 का वर्ग योगफल में जोड़ 2x प्लस 3 का वर्ग जोड़ कितना आ रहा है 394 करो। तो 2x का होल स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 दूना 4x, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 तिहाई 12x बराबर 394। तो 2 दूना 4 स्क्वायर प्लस 1 4x, 2 दूना 4 स्क्वायर 9 प्लस 12x बराबर 394 हो गया। 4 4 8 स्क्वायर, 4x 12, 12 4 16x हो गया, 9 यहाँ है और 1 यहाँ, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बराबर 394 हो गया। ठीक, अब बताइए 8x स्क्वायर है ठीक प्लस 16x है, 3 इधर लाइए तो बचेगा 384, कितना बचेगा 384। अच्छा कुछ कॉमन भी हो रहा है, देखो 8 में कॉमन ले रहा हूँ, देखो होता कि नहीं, 8 दूना 16, 8 से भाग कीजिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32 अच्छा 38 और 64 हो जाएगा, 8 आए 64, तो ये हो गया आपका। तो थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो गया, मार्क्स 48 बराबर 0। अब 8 कहाँ ले गए सर जी, 8 लेकर 0 भाग दे 0 हो जाएगा, यही बचेगा, इसी को आपको हल करना है। ठीक है, तो हल करने का तरीका आपके पास सीधा 4 है, मध्य पद तोड़ के है, दोनों कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, x का मान निकालना है, ठीक है, x का मान निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस b, तो 2 है प्लस में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 2 दूना 4 4, a का मान रखिए कुछ नहीं तो 1 है, c का मान रखिए यही रखिए माइनस 48, तो मान क्या हो जाएगा प्लस 48 बटे में कितना 2a। ठीक, अब बताइए 4 बटे 32 हासिल लगा 3, 4 चौक 16, 16 17 18 19 192 और इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 192 और 4 कितना हो जाएगा 196, 196 196 आ गया, तो कितना होता है 14 को निकल जाएगा, 14 को वर्गमूल होता है, तो ये बराबर हो जाएगा -2 प्लस माइनस 14 बटे 2। ठीक, अब धन पूर्णांक देखना भैया, धन पूर्णांक लेना है, धन पूर्णांक क्या लेना है, धन पूर्णांक लेना है, तो प्लस लेना पड़ेगा आपको, -2 प्लस 14 अब बटे कितना 2, घटाइए 14 में से 2 12 बचेगा, 12 बटे 2, 2 छक 12, ये हो गया x बराबर 6। अभी आंसर नहीं हुआ आपका, आंसर जब नहीं हुआ तो क्या माने हो विषम पूर्णांक हो जाए, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों की वर्गों के योगफल, तो संख्या ज्ञात करो, तो संख्या देखो ध्यान से मैं संख्या में बता दे रहा हूँ, x समान 6 है तो यहाँ रखिए 6 दूनी 12, तो पहली संख्या जो हो जाएगी तुम्हारी विषम जो है 6 दूनी 12 13 और दूसरी जो हो जाएगी माने जो संख्या क्रमागत वाली है तो 13 दूनी 15 का, दो 6 दूनी 12 3 15 से ही होगा, ये आंसर हो गया आपको, उतार लीजिए। दोस्तों 4 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से निकल गया है, 5वां चैप्टर देखा ध्यान से देखिए, 5वां चैप्टर क्या है, ठीक है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में होता क्या है ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाइज, हाँ, तो प्रथम पद इसमें जो लिया जाता है वो होता ए से दिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद सार्वांतर इसमें देखना पड़ता है, सार्वांतर होता है डी, हाँ, जो इसमें पदों की संख्या होती है, पदों की जो संख्या होती है n, और जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है n, ये ध्यान देना होता है, ये n है बाबू, n है, ठीक है। चलिए इसमें nवां पद निकालते, अच्छा सार्वांतर कैसे निकालते हैं, सार्वांतर निकालने का तरीका होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, बस ये निकल जाएगा आपका सार्वांतर, ठीक है। इसमें अगर पद लेना होगा तो देखिए प्रथम पद ए
अगर आपको दूसरा पद लिखना हो तो लिखेंगे ए प्लस डी, तीसरा पद लिखना हो तो लिखेंगे बाबू ए प्लस 2d। अगर तीसरा हो गया, चौथा पद लेना हो तो एक कम करके लिखना है बस, ए प्लस 3d। यहाँ ध्यान देना है, चौथा पद तो 3d, तीसरा पद तो 2d, तीसरा पद तो 2d और दूसरा पद तो d खाली, और प्रथम पद तो खाली a, मतलब एक से एक कर्म कर 0 हो जाएगा। हाँ, ये हो गया। ये आया कहाँ से है मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग ये कक्षा 10 में तो इसी तैयार कीजिए। 10वां पद लेना हो तो ए प्लस 9d ले लेना, 16वां पद तो ए प्लस 15d ले लेना। अच्छा, ये निकलता कैसे है चलो उसको बता दे रहा हूँ, जो सूत्र है उसको बता दे रहा हूँ। ठीक, तो सूत्र से चलिए, अगर n वां पद आपको पूछ ले, कहीं मान लीजिए 100वां पद कुछ भी पूछ ले, n वां पद सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है सूत्र आपका भैया। अच्छा, है कहाँ से है यह सूत्र? जो है वो है प्रारंभ से। कहाँ से है? प्रारंभ से। ठीक है, ये सूत्र है बाबू प्रारंभ से, यानी शुरुआत से। प्रारंभ बोल दो चाहे शुरुआत से बोल दो, चलो शुरुआत से है ये। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये पूछ लिया उस अंत से, तो अंत से n वां पद, तो यल माइनस लगा देना, ये है अंत से। ठीक, और मान लीजिए तुम्हें अंतिम पद दिया हो भैया, किसी भी प्रश्न में अंतिम पद दिया हो ना, तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा देना, यल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लगा के देना, ये जरूरी लगाना है, नहीं तो क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन आ गया आप लोग सामने, देखिए इसमें क्या पूछा, सार्वमांतर श्रेणी का सार्वांतर क्या होगा? सार्वअंतर क्या होगा? सार्वअंतर क्या होगा? तो डी पूछ रहा है। ठीक है, तो अच्छा बताओ, पहला दूसरा पद है, पहला पद है तो क्या बताएगा? दूसरा पद है माइनस पहला पद, चिन्ह दे रखना, चिन्ह सहित करना है, तो प्लस 5 हो जाएगा, 5 में से गया कितना बचेगा? 4 हो गया। इसको कर लीजिए दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, देखिए कह रहा समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 तथा 14वां पद है 29 है, तो सार्वमांतर ज्ञात कीजिए। सार्वमांतर ज्ञात कीजिए। 8वां पद अभी बोला था मैं, 8वां पद बोले तो क्या लिखेंगे? एक कम करके लिखना, a प्लस 7d। तो 8वां पद लिखेंगे हम, तो a 8वां पद अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे a प्लस 7d। वो कितना दिया गया है? 17। ठीक, अच्छा 14वां पद बोलेगा क्या लिखेंगे? a प्लस 13d बराबर कितना दिया है? 29। तो सार्वमांतर बताइए यार, सार्वमांतर करना है, घटा दो, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 देखिए, समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए, ये डाट करना आपको, डाट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, घटा दीजिए। तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ये कट गया, 13 के साथ घटाना है तो माइनस 6d, 29 के साथ घटाना 17 घटाना, 9 के साथ गया 2, 2 से गया 1, माइनस 12, माइनस 12 कट गया, डी हो जाएगा 12/6, तो 6 दूनी 12, तो डी का मान आ गया 2। उतार लीजिए आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे कैसे किया जाएगा। ठीक, तो क्या रहा? समांतर श्रेणी दिया गया है। ठीक, वो क्वेश्चन बोल देगा समांतर श्रेणी है यार, परेशान मत होना। तो ए का मान अगर हम ध्यान दें तो 21 हो जाएगा, डी का मान निकाल लो, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 18 माइनस 21 देखेंगे तो -3 बचेगा। कितना बचेगा? -3 बचेगा। ठीक है, -3 हो गया। अच्छा कौन सा पद -21 है? पता नहीं कौन सा पद है, तो n वां पद मान लीजिए, कितना पद? n वां पद कितना है? -81 है। अरे भाई कौन सा पद? नहीं पद है पता है, तो n वां पद मान लो -81 है। n पद कैसे निकलेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से क्या लिखा? -81 लिख दिए, एक स्थान पे रखिए, 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? -3 बराबर -81। 21 उधर ले जाइए, नहीं पहले गुणा कर लीजिए, पहले उधर ले जाइए, -3 बराबर -81, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए 21 उधर जाएगा तो ये भी -21 हो जाएगा। ठीक, तो n-1 गुणे -3, 1 1 2, अब 8 2 10 माइनस। ठीक, और n-1 बराबर हो जाएगा 102/-3, तो माइनस कट गया, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 चौका 12, माइनस उधर को माइनस 1 उधर ले जाए प्लस हो जाएगा, तो 34 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 35। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर, बता लीजिए। रुको रुको रुको, हाँ
अब इसमें दोस्तों क्या पूछा है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, तो हम नहीं पता है, तो चलिए क्या लेते हैं कि मान लीजिए माना यानवा पद क्या है, शून्य है, और क्या याना पद कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। जैसे यहाँ पे 8 कौन सा पद में से क्या सी है, तो मान लीजिए नौ पद था, ऐसे अगर कौन सा पद शून्य है तो मान लीजिए नौ पद शून्य है, अभी वो भी निकल जाएगा। ए का मान रखिए, ए का मान है बाबू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान रखिए, डी का मान है -3 बराबर 0। ठीक, 21 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा -21 और -3 दो गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग, तो डाट कर दिया, 3 सत्ते 21 माइनस कट गया, तो n बराबर हो जाएगा 7 प्लस 1 कौन आ गया, 8वां पद शून्य होगा। बाबू उतार लीजिए इसको। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, कह रहा है कि k के किस मान के लिए 3 पद हैं। इसमें विशेष ध्यान देना दोस्तों, आप लोग इसमें विशेष ध्यान देना। कह रहा है कि 1 मान 2 मान और 3 मान समांतर श्रेणी में है। ऐसे प्रश्न के लिए मैं तुम लोग को तरीका बताया हूं, करते क्या है, ए और बी अगर सी समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला पद ले लीजिए और दोनों बाह्य पदों का जोड़कर आधा कर दीजिए, ये रूल होता है, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा ये तरीका लगाना, चलिए लगा देते हैं। k प्लस 9 है एक पद, एक है 2k माइनस 1 है और एक है 2k प्लस 7, तो बीच वाला पद कौन सा है, ये वाला है, इसको साइड में निकाल लीजिए। ठीक, बाह्य पदों को जोड़ दीजिए, k प्लस 9 प्लस 2k प्लस 7 अब बटा कितना करना है 2, बाह्य पदों को जोड़ दीजिएगा, वो आधा कर दीजिएगा। ठीक, उधर गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4k माइनस 2 और k और 2k 3k और 9 7 16, पता इधर लाइए 4k 3 क्या आएगा, घट जाएगा, खाली k बचेगा और उधर जाए 16 2 18 हो जाएगा, उतना आंसर हो गया। देखिए समांतर श्रेणी में आप लोग यानवा पद निकाल लेते हैं, ठीक है, वो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न ये बनेगा कि ये प्रश्न ये बनने वाला है अब कि n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, यानी समांतर श्रेणी में पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, यानी योगफल कैसे हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे। देखिए तो दो फार्मूला आपके पास है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता है। और दूसरा फार्मूला जो होता है Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस l, दोनों सूत्र लगा देना, जैसा जरूरत पड़ेगा दोनों सूत्र आप लोग जहां जहां यूज पड़ेगा वैसा सा लगा देना। अगर अंतिम पद दिया रहेगा तो ये सूत्र लगा देना, अगर मान लीजिए उसमें सार्वधातर दिया तो ये सूत्र लगा देना। ये है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का सूत्र। इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे पूछ रहा बोर्ड पेपर में, उस पे हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे आगे। दोस्तों योगफल पे आधारित प्रश्न आप लोग के सामने लिखा गया है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड पेपर में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, एक क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी ये है, इंक्लूड है दोनों। ठीक, चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो विषम पे मैं करा दे रहा हूँ, सम पे तुम लोग कर लेना, अगर सम पे क्वेश्चन आएगा तो सम हो जाएगा। अच्छा तो सम क्या शुरू होता है, 2 4 6 8 10, मतलब सम मतलब जो 2 से कट जाए, और विषम मतलब जो 2 से ना कटे। तो 0 और 100 के बीच ही करना है, तो 0 नहीं होता है ना सम ना तो विषम, कोई नहीं। एक देखिए, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, डाट 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 कर 100 के बीच रहना है, तो विषम मतलब जो 2 से ना कटे, तो 100 के पहले कौन होता है 99। अच्छा बताओ, शुरुआत वाला पद यानी प्रथम पद हो गया 1, सार्वधातर 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, और लास्ट पद कितना है 99, लास्ट मतलब अंतिम पद। लास्ट पद जब पता हो तो तुरंत बताए थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाल लो, तुरंत n का मान निकल जाएगा। वैसे n 50 होगा, क्योंकि 50 सम और 50 विषम, तो मिला के तभी तो 100 पद होगा, लेकिन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लीजिए। l का मान रखिए 99, a का मान 1, n का मान नहीं पता है, d का मान है 2, 99 लगा घटाइए तो 98 बचेगा, 98 n माइनस 1 इंटू 2 को इधर ले भाग कर दीजिए, 98/2, तो n माइनस 1 और काट दीजिए तो कितना बचेगा 49, तो n बराबर हो जाएगा, हाई माइनस उधर ले जाएंगे 50 हो जाएगा। बोले तो 50 पद होगा, 50 पद आया भी। ठीक है, सम बताना है, सम मतलब योग बताना है, योग। चलिए Sn का सूत्र लगाइए, n/2
ए प्लस एल लगा दीजिए, क्योंकि एल पता तो लगा दीजिए। एन का मान कितना आया 50/2। थोड़ा फास्ट में चल रहा हूँ तो घबराना मत, ये बोर्ड पेपर है। ए का मान रखिए, ए का मान है 1, एल का मान कितना है, एल का मान है 99। तो 99 है काट दीजिए, हो जाएगा 25 और गुणे 99 100 हो जाएगा, तो यानी 2500 ऐसा हो गया, उतार लीजिए।